Good morning students. Today we are starting chapter 9 some applications of trigonometry. आज हम 9 चैप्टर शुरू करेंगे some applications of trigonometry. हमने 8 चैप्टर शुरू किया था, वो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड था, बट उस चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। आज 9 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो हम डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सम्स करेंगे। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं। फर्स्ट है इसमें लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ ऑब्जर्वर टू टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक ये टावर है, मेरे पास क्या है? टावर, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो उसकी आई से टावर की टॉप के साथ मिलाने से जो लाइन बनेगी, जो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और ये मेरे पास क्या है? एक टावर है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी टॉप के को टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किसके साथ ज्वाइन कर देंगे? अगर आई के साथ, ऑब्जर्वर की आई के साथ ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनती है वो हमारी क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ ऑब्जर्वर टू टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। टॉप ऑब्जेक्ट मैंने एक क्या लिया? टावर ले लिया। टावर के साथ जो मिलाते जो लाइन बनेगी दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिला रहे हैं तो हमारे एंगल्स बनते हैं। वैसे भी हमने एक चैप्टर में किया था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो राइट ट्रायंगल में यूज होती हैं। राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो एंगल एक्यूट होते हैं। तो जो हमारे ये एक्यूट एंगल्स बनते हैं तो इनको हमने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है? आई ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस फिगर में जो मेरा ABC है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। कि अब इसको मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। हमारा जो ऑब्जर्वर है वो नीचे खड़ा है और टावर जो है वो उसकी टॉप ऊपर है। तो उस लाइन को मिलाने से जो एंगल बना वो हमारा क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ऐसी एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? ऊपर, और नीचे एक पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट है। तो इस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, जब हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, इसमें हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या होती है? अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होती है? बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है अब वो ऊपर है। ऑब्जर्वर कहाँ है? ऊपर। तो ऑब्जर्वर हमारा ऊपर है तो वो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमारा क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये मेरा एंगल बना एंगल CAT। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। अगर मैं देखती हूँ ये लाइन और BC, AT और BC क्या है? पैरेलल है। ये मेरा एंगल 1 बना और ये मेरा एंगल 2 बनेगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल मेरे कौन से बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिर्फ नेम का फर्क है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा देती हूँ तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है तो आप बेस के साथ क्या बनाओगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। बेस के साथ क्या बनाओगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और कौन सा एंगल बना दोगे? एलिवेशन का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। और ये सेम ही होते हैं क्योंकि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो वही एंगल हमको एलिवेशन में लेकर आना है, क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब हम एक्सरसाइज 9.1 के सम्स करेंगे। बहुत इजी सम्स हैं। आप जब इस एक्सरसाइज को करोगे बेटा, आपको बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है। आपको स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी है। अगर आप फिगर बना लेते हो, अगर आपकी करेक्ट फिगर बनती है तो आपका सम इजीली निकल जाएगा। बट अगर आप फिगर करेक्ट नहीं बना पाते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी।
तो लेट अस डू एक्सरसाइज 9.1. Question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, which is tightly stressed and tied from the top of vertical pole to the ground. जो किससे बंधी हुई है? एक पोल के साथ बंधी हुई है टाइटली. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है हमारा? 30 डिग्री का. अब इस क्वेश्चन में आपकी फिगर बनी हुई है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फिगर बना गया. अब वो यहाँ पर हमारे पास बड़ा है वर्टिकल पोल, तो ये मेरा क्या है? ए बी इज पोल. मैंने पहले क्या बनाया? पोल बनाया. ये मैंने क्या बनाया? पोल. ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल. की जो रोप है वो कहाँ बंधी हुई है? टॉप ऑफ वर्टिकल पोल. जो लॉन्ग रोप है विच इज टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ, टाइड फ्रॉम की बंधी हुई है किसके साथ? पोल की टॉप के साथ बंधी हुई है. ठीक है. उसके बाद हाइट ऑफ, फाइंड हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री. और जो रोप है वो ग्राउंड के साथ, ग्राउंड यहाँ पर हुआ, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है. तो हमें, अगर मैं अपना देखती हूँ, मेरे पास हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल ए बी, ये मुझे फाइंड आउट करना है. लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप ए सी, ये मुझे कितनी गिवन है? 20 मीटर. और एंगल जिसको मैं थीटा कह लूंगी इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, अब मुझे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इजी है. अगर आप फिगर बना लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है. तो कैसे इजीली हो जाता है? जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है वो लेके चलेंगे, और जो चीज़ हमको गिवन है हम वो लेकर चलेंगे. मुझे फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ पोल ए बी. अगर मेरा थीटा यहाँ बन रहा है तो ये मेरा क्या बना? परपेंडिकुलर पी. और मुझे गिवन क्या है? ए सी, हाइपोटेन्यूज पी बाय एच. तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का. हमें किन दो चीज़ों को लेकर चलना है बेटा? एक वो चीज़ जो हमको गिवन है, और दूसरी वो चीज़ जो हमको फाइंड करनी है. उससे हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी. हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ जाएगी. तो ये साइन थीटा बना हमारा, तो इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी. अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, और बाय में ए सी कितना है हमारा? 20. साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/2. 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाय 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2ab इज इक्वल टू 20, और ab इज इक्वल टू 20/2. 2 10 ab इज इक्वल टू 10 मीटर. हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, एंड दिस इज द आंसर. ठीक है बेटा. देखो हमको कैसे चलना है? सबसे पहले हमें फिगर बनाने की कोशिश करनी है. फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा. मैं फिर से पढ़ती हूँ. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. हमें लेंथ ऑफ रोप दी हुई है 20 मीटर, विच इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल. जो किसके साथ बंधी हुई है? वर्टिकल पोल की टॉप के साथ बनी है. तो मैंने क्या बनाया? पॉल बनाया, और उसकी टॉप के साथ रस्सी का एक सीधा बांध दिया. फिर वो रस्सी का सीधा ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का. यानी कि रस्सी का एक सीधा तो कहाँ पर है? पोल की टॉप के साथ है, और एक सीधा कहाँ है? जमीन पर है. तो वो लेंथ मेरी क्या बन गई? लाइन ऑफ साइट. वो मेरी क्या बन गई? उन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो वो मेरी क्या बन गई? लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट जो मेरी क्या है? मतलब लाइन ऑफ साइट मतलब लेंथ ऑफ रोप. लेंथ ऑफ रोप मेरी क्या बन गई? 20 मीटर. मुझे गिवन हाइपोटेनियस था, मुझे फाइंड आउट क्या करना था? परपेंडिकुलर P बाय H. तो ये मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला था, तो इससे मेरा क्वेश्चन हाइट ऑफ पोल हमने फाइंड आउट किया. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2.
ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है वो स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है। पहले मैंने एक ट्री बना दिया था, ए बी मेरा क्या बन गया, ट्री। हाइट ऑफ ट्री ए बी, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी। ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड। अब वो जो टूटता है तो वो इस तरह से बेंड करता है कि टॉप ऑफ ट्री टचिंग द ग्राउंड, कि जो टॉप है वो किसको टच कर जाती है, ग्राउंड को टच करती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, कि और कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। अब देखो जब वो ट्री बेंड होगा और टॉप टच करेगा तो मतलब बीच में से कहीं से भी वो बेंड हो जाएगा। यहाँ से वो हमारा ट्री बेंड हुआ और ये जो ए पॉइंट था वो टॉप कहाँ थी, वो कहाँ पहुँच गई, नीचे पहुँच गई। ठीक है, तो जो जहाँ से वो ट्री बेंड हुआ उसको हमने नेम दे दिया सी। तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी किसके इक्वल बना, ए सी प्लस बी सी। किसके इक्वल बन गया, हाइट ऑफ ट्री ए सी प्लस बी सी। और कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं साथ में, 30 डिग्री। ठीक है, आपके का ट्री है वो टूट गया है और टूट कर जुड़ने से क्या हुआ, उसकी टॉप किसको टच कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। जब ट्री की टॉप ग्राउंड को टच करे इसका मतलब ट्री जो है बीच में से कहीं से टूटा है, तो हमने जहाँ से ट्री टूटा उसको हमने सी नेम दिया। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री, दिस इज फुट ऑफ ट्री, ये मेरा ट्री था तो ये क्या है मेरा, फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री। The distance between foot of tree to the point where top touches the ground, where top touches the ground, कि foot of tree और जहां पर टॉप ने ग्राउंड पर टच किया है उसके बीच में कितने का डिस्टेंस है, 8 फीट। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी सी, यानी कि मुझे ये ए सी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है मुझे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी मुझे क्या गिवन, पहले मैं लेती हूँ, मुझे ये बी सी निकालना है परपेंडिकुलर, पी और गिवन क्या है मुझे, बी, पी बाई बी। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बी सी बाय ए बी। टेंजेंट 30 इक्वल रूट 3 इज इक्वल टू बी सी और बाय में ए डी 8, रूट 3 बी सी इज इक्वल टू 8, बी सी इज इक्वल टू 8 बाय में रूट 3। ये मेरा क्या निकला है, बी सी फाइंड आउट कर दिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए सी। तो इन राइट ट्राइंगल अगेन ए बी सी, ए सी फाइंड आउट करना है तो ए सी मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, एच और बाय में क्या गिवन है मुझे, बेस, एच बाय बी। एच बाय बी मेरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एच बाय बी मेरा किसका फॉर्मूला है, सीकेंट का। सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय बी। सीकेंट 30 डिग्री, एच बाय बी मतलब हमारा क्या आ गया, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। और सीकेंट 30 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, सीकेंट 30 की वैल्यू आई थिंक हमारी आएगी 1/2। एक मिनट, सीकेंट 30 की वैल्यू या तो टेबल बन, सीकेंट 30 की वैल्यू हमारी होती है 2/√3 इज इक्वल टू ए सी बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 ए सी इज इक्वल टू 16, ए सी इज इक्वल टू 16 बाय में √3। और हाइट ऑफ ट्री ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 16 बाय में √3 प्लस 8 बाय में √3, 24 बाय में √3 मल्टीप्लाई √3, रैशनलाइजेशन कर लेंगे तो 24 √3 बाय में
3 8 जा, तो हाइट ऑफ ट्री हमारी आ गई, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 83 मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, और आप देखो मैंने सीकेंड सीखे, हम इसको साइन से भी कर सकते थे, कॉस से भी कर सकते थे। अगर मैं परपेंडिकुलर लेती तो साइन से हो जाता, उल्टा फॉर्मूला लगा देती तो ये मेरा किससे हो जाता, कॉस से हो जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का यूज़ कर सकते हैं, हम मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो चिल्ड्रंस के लिए 2 स्लाइड बनाना चाहता है। द चिल्ड्रन बिलो 5 years, एक वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसकी हाइट क्या बनेगी, 1.5 मीटर। स्लाइड सीधी नहीं होती, वर्टिकल नहीं होती है, वो आपकी किस शेप में आती है, हाइपोटेन्यूज शेप में आती है। सिर्फ मैंने 1.5 मीटर पे ये पॉइंट बनाया है, तो इसके साथ मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और क्या एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री और ये मेरी क्या है, स्लाइड। हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे है वो, 1.5 मीटर हाइट पे है। तो ये ए बी सी, और वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो जो स्लाइड है वो 3 मीटर हाइट पर बनाना चाहती है। एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक और हम बनाते हैं, ये 3 मीटर की हाइट पे हमारी स्लाइड बन गई। ये हमारी स्लाइड है और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या हो। तो हम करते हैं, अब केस 1 में हम करते हैं जिसमें स्लाइड 5 years के बच्चों के लिए बनी है। तो हमने कहा हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या गिवन है, एच गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो ये साइन 30 डिग्री और एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय एच, ए बी बाय ए सी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी 1.5 बाय में ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए सी आपका आ गया 3 मीटर। ये हमारा केस 1 था। अब सेकंड केस, केस 1। केस 2, केस 2 में हमने इसको नेम दिया पी क्यू आर। हाइट ऑफ स्लाइड पी क्यू इज इक्वल टू 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड पी आर हमको फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ स्लाइड हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमको हमारा एंगल कितने डिग्री का बना है, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, अगेन वही साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3PR इज इक्वल टू 6 और PR इज इक्वल टू √6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3/3, 6 √3/3, 3 2 2√3 मीटर। तो ये आपकी सेकंड केस में हाइट आ गई 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। अब आपके पास टॉप ऑफ टावर, यानी कि हम एक टावर बना लें। ये मैंने क्या बना लिया, टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड।
टॉप ऑफ टावर ग्राउंड पे एक पॉइंट के साथ एंगल बना रही है कितने डिग्री का, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। और जो पॉइंट है वो फुट ऑफ टावर से कितनी दूर है, 30 मीटर। अब दोबारा करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर विच फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये हमारा फुट ऑफ टावर है और ये पॉइंट है, कितनी दूर है ये, 30 मीटर। इस 30 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर ए बी सी। तो हाइट ऑफ टावर ए बी हमको फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर टू पॉइंट ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 30 मीटर। ये हमारा क्या है, BC। एंगल 30 डिग्री। अब इन राइट ट्राइंगल ABC हमें बेस गिवन है और हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। टेंजेंट का एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, टेंजेंट या कॉर्ड दोनों में से एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B, AB बाय BC। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय 30। √3 AB इज इक्वल टू 30। AB इज इक्वल टू 30 बाय में √3 मल्टीप्लाई √3 बाय में √3, 30 √3 बाय में 3, 10 √3। तो हाइट ऑफ टावर (10√3) मीटर। अब आपका आंसर 10√3 आ गया, बट अगर आपको √3 की वैल्यू आप पुट करते हैं तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। तो 10 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.73, 17.3 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर। तो हाइट ऑफ काइट, इसको मैं ए बी नेम दे दूंगी, इज इक्वल टू 60 मीटर। The string attached to kite is tied to a point on ground. String मतलब जो धागा होता है उसको हमने उसको क्या किया है, ग्राउंड पर एक पॉइंट के साथ उसको टाइट कर दिया है। तो यहाँ ग्राउंड पे मेरे पास एक पॉइंट है C, इसके साथ मैंने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, टाइट कर दिया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC. The inclination of string with the ground is 60 degree. अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। एंगल 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है हमको, हाइपोटेन्यूज P और H। साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाय H, AB बाय AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू AB 60 बाय में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3AC इज इक्वल टू 120 और AC इज इक्वल टू 120 बाय में √3। रैशनलाइजेशन कर लेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, 120 √3 बाय में 3, 3 4 जा। तो AC इज इक्वल टू 40 √3। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब इसको 40 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.73, 0 4 3 12 1 कैरी 28,
29 to carry 4 1 the 1 4 or 2 6 69.20 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग .20 मीटर, ये हमारा आंसर। स्टूडेंट आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। अगेन मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ, आपको एक बार इस वीडियो को देखना है और समझना है कि क्वेश्चंस आपको किस तरह से करवाए गए हैं और फिर आपको इन क्वेश्चंस को खुद करना है। कहीं प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से वीडियो को कंसल्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।